Web3 बिजनेस मॉडल्स यू कैन कॉपी एक वायरल ट्रेंड ड्रिवन स्टोरी है नेक्स्ट जेन के लिए। इंटरनेट खामोशी से पैसे के रूल्स दोबारा लिख रहा है। अगर मैं आपको बताऊं कि नेक्स्ट वेव के $मिलियन बिजनेसेस सिलिकॉन वैली के ऑफिसेज या जायंट कॉर्पोरेट टावर्स में नहीं बन रहे, बल्कि डिस्कॉर्ड सर्वर्स में बन रहे हैं, क्रिप्टो वॉलेट्स में बन रहे हैं, डिसेंट्रलाइज्ड कम्युनिटीज में बन रहे हैं, जहां स्ट्रेंजर्स को ओनर्स बन जाते हैं। और सबसे क्रेजी बात यह है कि ज्यादातर लोग अभी भी आर्ग्यू कर रहे हैं कि Web3 रियल है या नहीं, जबकि छोटी सी ग्रुप ऑफ बिल्डर्स ऑलरेडी बिजनेस मॉडल्स कॉपी कर रहे हैं जो रियल रेवेन्यू, रियल कम्युनिटीज और रियल पावर जनरेट कर रहे हैं। ये स्पेकुलेशन के बारे में नहीं है, ये आर्किटेक्चर के बारे में है, क्योंकि Web3 सिर्फ एक टेक्नोलॉजी ट्रेंड नहीं है, ये एंटायरली नए बिजनेस मॉडल्स का ब्लूप्रिंट है। और आज आप इस प्लेबुक के अंदर स्टेप कर रहे हैं। ट्रेडिशनल बिजनेसेस लोगों को कस्टमर्स ट्रीट करते हैं, आप सेल करते हैं, वो बाय करते हैं और रिलेशनशिप चेकआउट पर खत्म हो जाती है। Web3 इस मॉडल को अपसाइड डाउन कर देता है। Web3 में यूजर स्टेक होल्डर्स बन जाते हैं। वो सिर्फ आपका प्रोडक्ट कंज्यूम नहीं करते, वो इकोसिस्टम का पीस ओन करते हैं। ये सिंगल शिफ्ट सब कुछ चेंज कर देता है। इमेजिन करें एक प्लेटफॉर्म लॉन्च करना जहां अर्ली यूजर्स टोकन्स रिसीव करते हैं, जो प्लेटफॉर्म एक्सपैंड होने के साथ वैल्यू में ग्रो करते हैं। सडनली आपकी कम्युनिटी आपकी मार्केटिंग इंजन बन जाती है। वो आपको प्रमोट करते हैं, इसलिए नहीं कि वो पेड इन्फ्लुएंसर्स हैं, बल्कि इसलिए कि आपकी सक्सेस डायरेक्टली उनको बेनिफिट करती है। ये फर्स्ट कॉपीएबल मॉडल की फाउंडेशन है, कम्युनिटी ओन्ड प्लेटफॉर्म। डिसेंट्रलाइज्ड सोशल नेटवर्क्स और क्रिएटर प्लेटफॉर्म्स जैसे प्रोजेक्ट्स पार्टिसिपेशन को रिवॉर्ड करते हैं। यूजर्स कंटेंट कंट्रीब्यूट करने, डिस्कशंस मॉडरेट करने या दूसरों को इनवाइट करने पर टोकन्स अर्न करते हैं। एड्स पर पैसा बर्न करने के बजाय आप ओनरशिप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अगर आप आज बिल्ड कर रहे हैं, आप इस मॉडल को रेप्लिकेट कर सकते हैं, एक नीश प्लेटफॉर्म क्रिएट करके, गेमिंग, एजुकेशन, फाइनेंस या क्रिएटर टूल्स, और एक रिवॉर्ड सिस्टम डिजाइन करके जो यूजर्स को इवेंजलिस्ट्स बना देता है। रिजल्ट सिर्फ ग्रोथ नहीं होता, ये लॉयल्टी होती है जो ट्रेडिशनल बिजनेसेस खरीद नहीं सकते। सब्सक्रिप्शंस पुरानी हो चुकी हैं, टोकनाइज्ड मेंबरशिप्स नहीं है। Web3 में एक्सेस खुद एक एसेट बन जाता है। इमेजिन करें एक प्राइवेट नॉलेज कम्युनिटी जहां एंट्री के लिए स्पेसिफिक टोकन होल्ड करना जरूरी हो। वो टोकन ट्रेड हो सकता है, उसकी वैल्यू राइज करती है जब कम्युनिटी ज्यादा डिजायरेबल बन जाती है। सडनली आपकी मेंबरशिप एक्सपेंस नहीं रहती, ये एक डिजिटल एसेट बन जाती है। ये मॉडल क्रिएटर्स, एजुकेटर्स और एंटरप्रेन्योर्स के दरमियान एक्सप्लोड कर रहा है। एक्सक्लूसिव ग्रुप्स, इनसाइडर इनसाइट्स, नेटवर्किंग एक्सेस या प्रीमियम टूल्स ऑफर करते हैं। अर्ली मेंबर्स फाइनेंशियली बेनिफिट करते हैं जब डिमांड इंक्रीज होती है। इस मॉडल को कॉपी करने के लिए आपको मैसिव ऑडियंस की जरूरत नहीं, आपको फोकस्ड नीश की जरूरत है। एक हाई वैल्यू कम्युनिटी बिल्ड करें, एक स्पेसिफिक स्किल के अराउंड, AI टूल्स, स्टार्टअप स्ट्रैटेजी, क्रिप्टो एजुकेशन या गेमिंग एनालिटिक्स। लिमिटेड नंबर ऑफ एक्सेस टोकन्स इशू करें। जैसे जैसे आपके कंटेंट की वैल्यू ग्रो करती है, मेंबरशिप की डिजायरेबिलिटी भी ग्रो करती है। स्कैर्सिटी मोमेंटम क्रिएट करती है, मोमेंटम कल्चर क्रिएट करता है, कल्चर ब्रांड क्रिएट करता है, और ब्रांड Web3 में ट्रेडेबल बन जाता है। गेमिंग ने एक पावरफुल चीज प्रूव की। लोग डिजिटल वर्ल्ड्स में एनॉर्मस टाइम इन्वेस्ट करते हैं अगर उन वर्ल्ड्स मीनिंगफुल रिवॉर्ड्स ऑफर करें। प्ले टू अर्न मॉडल्स एंटरटेनमेंट को माइक्रो इकोनॉमीज में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। प्लेयर्स एसेट्स अर्न करते हैं जो रियल वैल्यू होल्ड करते हैं। ये एसेट्स ट्रेड हो सकते हैं, अपग्रेड हो सकते हैं या इकोसिस्टम्स के अक्रॉस यूज हो सकते हैं। लेकिन डीपर लेसन गेम्स के बारे में नहीं है, ये एक्सपीरियंशियल इकोनॉमीज के बारे में है। आप इस फ्रेमवर्क को गेमिंग के बियॉन्ड कॉपी कर सकते हैं। फिटनेस प्लेटफॉर्म्स जो एक्टिविटी को टोकन से रिवॉर्ड करते हैं, लर्निंग प्लेटफॉर्म्स जो स्किल कंप्लीशन को इंसेंटिवाइज करते हैं, क्रिएटर इकोसिस्टम्स जो कंट्रीब्यूटर्स को एंगेजमेंट के बेसिस पर पे करते हैं। प्रिंसिपल सिंपल है, उस बिहेवियर को रिवॉर्ड करें जो आपके इकोसिस्टम को स्ट्रेंथन करता है। जब यूजर्स फील करते हैं कि वो टाइम वेस्ट करने के बजाय वैल्यू बिल्ड कर रहे हैं, एंगेजमेंट स्काई रॉकेट कर जाता है। आपका प्लेटफॉर्म एक ऐसी जगह बन जाता है जहां एफर्ट ओनरशिप में कंपाउंड होता है और ओनरशिप बेस्ट पॉसिबल वे में एडिक्टिव होती है। ट्रेडिशनल मार्केटप्लेसेस फीस एक्सट्रैक्ट करते हैं, Web3 मार्केटप्लेसेस पावर रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं। पीयर टू पीयर कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स पर रन करते हैं, सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटीज पर रिलायंस रिड्यूस करते हैं। ट्रांजैक्शंस ट्रांसपेरेंट बन जाती हैं, ट्रस्ट कॉर्पोरेशन से कोड की तरफ शिफ्ट हो जाता है। एंटरप्रेन्योर्स इस मॉडल को कॉपी कर रहे हैं नीश मार्केटप्लेसेस बिल्ड करने के लिए, डिजिटल आर्ट, फ्रीलांस सर्विसेज, वर्चुअल गुड्स और स्पेशलाइज्ड कम्युनिटीज। अपॉर्चुनिटी जायंट प्लेटफॉर्म्स को आउट कम्पीट करना नहीं, अपॉर्चुनिटी उनको आउट स्पेशलाइज करना है। अंडरसर्व्ड नीशेस पर फोकस्ड मार्केटप्लेसेस बिल्ड करें। इंडी गेम एसेट्स, एजुकेशनल रिसोर्सेज, क्रिएटर कोलैबोरेशंस या डिजिटल कलेक्टिबल्स जो रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंसेस से टाइड हों।
जब ट्रांजैक्शंस फ्रिक्शनलेस और कम्युनिटी ड्रिवन होती हैं, मार्केटप्लेसेस प्लेटफॉर्म से इकोसिस्टम्स में इवॉल्व होती हैं और इकोसिस्टम्स ऑर्गेनिकली स्केल करते हैं। एक कंपनी जिसका ट्रेडिशनल सीईओ ना हो इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशंस यानी डीएओज ये प्रूव कर रहे हैं कि ये पॉसिबल है। डीएओज कम्युनिटीज को कलेक्टिवली प्रोजेक्ट्स गवर्न करने देते हैं, डिसीजंस ट्रांसपेरेंट वोटिंग के थ्रू होती हैं, कंट्रीब्यूटर्स पार्टिसिपेशन के लिए टोकन्स अर्न करते हैं। ये मॉडल रीडिफाइन कर रहा है कि स्टार्टअप्स कैसे फॉर्म होते हैं। वेंचर कैपिटल से पैसा रेज करने के बजाय कुछ फाउंडर्स कम्युनिटीज बूटस्ट्रैप कर रहे हैं जो डेवलपमेंट को फंड और स्टीयर करती हैं। कंट्रीब्यूटर्स एम्प्लॉइज के बजाय को बिल्डर्स बन जाते हैं। इस मॉडल को कॉपी करने के लिए आपको इमीडिएटली सब कुछ डिसेंट्रलाइज करने की जरूरत नहीं। हाइब्रिड गवर्नेंस से स्टार्ट करें, अपने अर्लीस्ट सपोर्टर्स को डिसीजन मेकिंग में इनवाइट करें, मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशंस को टोकन्स या इक्विटी लाइक इंसेंटिव से रिवॉर्ड करें। ग्रेजुअली कम्युनिटी लेड स्ट्रक्चर्स की तरफ ट्रांजिशन करें जैसे जैसे आपका इकोसिस्टम मैच्योर होता है। रिजल्ट एक ऐसा स्टार्टअप होता है जिसे लोग सिर्फ यूज नहीं करते, वो उसे डिफेंड करते हैं, वो उसे इंप्रूव करते हैं, वो उस पर बिलीव करते हैं। और बिलीफ सबसे पावरफुल ग्रोथ इंजन होता है जो किसी बिजनेस के पास हो सकता है। डेकेड्स तक क्रिएटर्स अपनी ऑडियंस रेंट करते रहे, प्लेटफॉर्म्स डिस्ट्रीब्यूशन ओन करते थे, एल्गोरिदम्स विजिबिलिटी कंट्रोल करते थे, रेवेन्यू इंटरमीडियरीज पर डिपेंड करता था। Web3 डायरेक्ट ओनरशिप इंट्रोड्यूस करता है। क्रिएटर्स अपने वर्क से टाइड डिजिटल एसेट्स बिल्ड करते हैं, आर्ट, म्यूजिक, राइटिंग, एक्सपीरियंसेस, और उन्हें डायरेक्टली सपोर्टर्स को सेल करते हैं। फैंस पेट्रन्स बन जाते हैं जिनके पास टैंजिबल स्टेक्स होते हैं। लेकिन ये सिर्फ आर्टिस्ट्स तक लिमिटेड नहीं है। एजुकेटर्स कोर्सेज टोकनाइज कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योर्स ब्रांड एक्सपीरियंसेस टोकनाइज कर सकते हैं, कम्युनिटीज शेयर्ड माइलस्टोन्स टोकनाइज कर सकती हैं। ये मॉडल ऑडियंसेस को कोलैबोरेटर्स में ट्रांसफॉर्म करता है। व्यूज चेस करने के बजाय क्रिएटर्स इकोसिस्टम्स बिल्ड करते हैं जहां सपोर्टर्स ग्रोथ में पार्टिसिपेट करते हैं। अर्ली अडॉप्टर्स फाइनेंशियली बेनिफिट करते हैं जैसे जैसे क्रिएटर की इन्फ्लुएंस एक्सपैंड होती है। ये फर्स्ट क्राउड फंडिंग का इवॉल्व्ड फॉर्म है जो को ओनरशिप में कन्वर्ट हो चुका है, और ये रीराइट कर रहा है कि इन्फ्लुएंस इनकम में कैसे कन्वर्ट होती है। हर टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट एक पैटर्न फॉलो करता है। शुरू में ये केओटिक लगता है, स्पेक्युलेटिव लगता है, कंफ्यूजिंग लगता है। क्रिटिक्स वॉलेटिलिटी पर फोकस करते हैं, बिल्डर्स इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करते हैं। Web3 अभी इंफ्रास्ट्रक्चर फेज में है। नॉइज के पीछे एंटरप्रेन्योर्स क्वाइटली मॉडल्स रिफाइन कर रहे हैं जो डिसेंट्रलाइजेशन को प्रैक्टिकल वैल्यू के साथ कंबाइन करते हैं। विनर्स वो नहीं होंगे जो प्राइसेस प्रिडिक्ट करेंगे, विनर्स वो होंगे जो सिस्टम्स डिजाइन करेंगे। ऐसे सिस्टम्स जो इंसेंटिव्स अलाइन करें, ऐसे सिस्टम्स जो कम्युनिटीज को एम्पावर करें, ऐसे सिस्टम्स जो ओनरशिप एक्सेसिबल बनाएं। और इस मोमेंट की ब्यूटी एक्सेसिबिलिटी है। आपको मैसिव फंडिंग की जरूरत नहीं, आपको क्रिएटिविटी और एग्जीक्यूशन की जरूरत है। टूल्स ओपन हैं, फ्रेमवर्क्स विजिबल हैं, ब्लूप्रिंट्स कॉपीएबल हैं। Web3 का सबसे पावरफुल आइडिया टेक्नोलॉजी नहीं है, ये पार्टिसिपेशन है। ये रियलाइजेशन है कि बिजनेसेस इकोसिस्टम्स बन सकते हैं जहां यूजर्स पार्टनर्स होते हैं, सिर्फ कंज्यूमर्स नहीं, जहां वैल्यू कॉन्सेंट्रेट होने के बजाय सर्कुलेट होती है, जहां कम्युनिटीज अपनी ग्रोथ खुद शेप करती हैं। अगर आप आज इमर्जिंग मॉडल स्टडी करते हैं, कम्युनिटी ओनरशिप, टोकनाइज्ड मेंबरशिप्स, एक्सपीरियंशियल इकोनॉमीज, डिसेंट्रलाइज्ड मार्केटप्लेसेस, डीएओ गवर्नेंस और क्रिएटर इकोसिस्टम्स, तो आप सिर्फ ट्रेंड्स ऑब्जर्व नहीं कर रहे, आप टेम्पलेट स्टडी कर रहे हैं। ऐसे टेम्पलेट्स जो आप अडैप्ट कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं, रीइन्वेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आइकॉनिक कंपनीज पास्ट के जायंट्स जैसी नहीं होंगी, वो लिविंग नेटवर्क्स जैसी होंगी, फ्लेक्सिबल, पार्टिसिपेटरी और बॉर्डरलेस। और कहीं इन नेटवर्क्स के अंदर नेक्स्ट जनरेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर्स ऑलरेडी बिल्ड कर रही है। असल सवाल सिर्फ इतना सा है कि क्या आप साइडलाइन से वॉच करेंगे या प्लेबुक कॉपी करके क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि Web3 परमिशन का वेट नहीं कर रहा, ये बिल्डर्स का वेट कर रहा है और डोर पूरी तरह ओपन है। हमने इस कंटेंट को बनाने के लिए तफसील से रिसर्च की है, लेकिन इस पूरी कहानी को शॉर्ट वीडियो में एक्सप्लेन करना मुश्किल होता है। देखने के लिए शुक्रिया। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। आपका सपोर्ट हमारे लिए सब कुछ है।